क्लास 10th के जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है अध्याय 7 है नियंत्रक एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रक एवं समन्वय के जो है प्रश्न करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला प्रश्न, पहला क्या है ऑप्शन कि रसग्राही अंग जो है स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही अंग जो है वह गंध का पता लगाते हैं। ये क्या है? सही है, चूँकि रसग्राही जो होते हैं वह जीभ पे मौजूद होते हैं। कहाँ पे? जीभ पे एक ग्रंथि होता है जो कि स्वाद का पता लगाने के लिए जो है उपयुक्त होता है, जबकि घ्राणग्राही जो होता है यह नाक के जो है नाक गुहा के पीछे होता है। क्या होता है? नाक गुहा के पीछे होता है, जो कि गंध को पता लगाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर जो है वह कहाँ तक जाता है? तो न्यूरॉन में जो है सबसे पहले क्या होता है? डेंड्राइन होता है, उसके बाद कोशिकाएं होता है, उसके बाद एक्सॉन होता है, उसके बाद क्या होता है? एक्सॉन छोर होता है। चूँकि ऐसे जो है न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स बने होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स यहाँ पे जो है ऐसे संरचना होती है, ये यहाँ पे निकला हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं? इसको डेंड्राइन कहते हैं। यहाँ से जो है आया हुआ रहता है नीचे, इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइन कहते हैं। इसको जो है इसको डेंड्राइन कहते हैं, इसको डेंड्राइन कहते हैं। ये जो आया हुआ रहता है और इसके बीच में जो एक केंद्रक होता है यहाँ पे, और इसको जो है क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं। और ये जो लास्ट में जो छोर होता है इसको कहते हैं एक्सन छोर। ठीक है, तो पहले डेंड्राइन से जो है ये आरंभ होता है, उसके बाद कोशिकाएं में जाता है, उसके बाद एक्सन में आता है, यहाँ से यहाँ तक जो है एक्सन होते हैं, एवं जो है उसके बाद एक्सन छोर पे जाके ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का जो है संप्रेषण होता है कहाँ पे? तो एक न्यूरॉन्स की एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन छोर तक होता है। क्या है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन छोर तक होता है। ऐसे एक न्यूरॉन यहाँ पे हो गया, एक न्यूरॉन यहाँ पे हो गया, इसका जो है क्या हो गया? यहाँ पे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर हो गया। यहाँ से फिर जो है यहाँ पे एक डेंड्राइन होता है, तो यहाँ से निकलता है डेंड्राइन से, एक्सॉन छोर से फिर जो है यहाँ डेंड्राइन तक पहुँचता है। तो वही एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन छोर तक जाता है। तो ऑप्शन क्या है? डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरॉन में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? न्यूरॉन में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो यह एक्सन छोर पर बदलता है। क्या होता है? एक्सन छोर पर एक प्रकार का रासायनिक जो है रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है? एक्सन छोर पर ये रासायनिक संकेत में बदल जाता है, विद्युत संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती चाप के संघट्ट का सही क्रम क्या है? तो प्रत्यावर्ती चाप के जो संघट्ट का सही क्रम क्या है? तो पहला होता है ग्राही अंग, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन होते हैं, उसके बाद मेरुरज्जु, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद जो होता है वह पेशी होता है। क्या होता है? पेशी होता है। तो ऑप्शन क्या है? डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ये क्या है? सही है पहला। संवेदी न्यूरॉन संकेत में मेरुरज्जु से पेशी तक जाते हैं। ये संवेदी न्यूरॉन का मतलब हुआ, संवेदी न्यूरॉन इसे कहते हैं, संवेदी न्यूरॉन जो है वह सेनेसरी होता है, सेनेसरी न्यूरॉन्स होता है। इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? जो है मस्तिष्क से जो आने वाली क्रिया रचना होती है, ये शरीर से मस्तिष्क को भेजता है। शरीर में जो क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क को भेजने का काम करती है। तो क्या है? ये गलत हो गया। ये क्या है? गलत है। दूसरा, प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को जो है वो ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक भेजता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का काम करता है मस्तिष्क से जो है वह पूरा शरीर को जो है शरीर को सूचना भेजने का काम करता है, जबकि ये कहता है ग्राही अंग से मेरुरज्जु तक भेजने का काम करता है। तो इसका मतलब यह गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है कि किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तथा जिस मार्ग से संप्रेषित होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। तो 4 नंबर सही। तो 1 और 4 क्या है? सही है। तो उसका क्या है? सी नंबर क्या हुआ? सही हो गया।
मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख अंग जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। नहीं, मस्तिष्क सोचने वाला प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क का काम है। मस्तिष्क सोचने का प्रमुख काम कौन है? अग्र मस्तिष्क का है। तो एक गलत हो गया, पहला क्या है हमको गलत हो गया। दूसरा क्या है कि सुनने, स्मरण शक्ति, देखने आदि केंद्र जो है वह अग्र मस्तिष्क होता है। ये क्या है? सही है, अग्र मस्तिष्क में होता है। तीसरा क्या है? लार, श्रवण, स्वाद, वमन, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वह पश्च मस्तिष्क के मेंडुला से होता है। ये भी सही है, पश्च मस्तिष्क के मेंडुला से होता है। तीसरा, अनुमस्तिष्क शरीर के जो है वह भंगता एवं जो है संतुलन का नियंत्रण करता है। यह अनुमस्तिष्क जो है ये शरीर के भंगिता और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है। ये गलत है, ये करता है। अनुमस्तिष्क के जो है सेरिबेलम जो होता है वह क्या करता है? संतुलन का नियंत्रण करता है। तो ये कहता है नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है? तो 2 और 3 क्या है? सही है, सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर के भंगिता और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर का संतुलन का नियंत्रण हम लोग जानते हैं कि पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क होते हैं, इसके जो है 2 भाग होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। क्या होता है? दूसरा होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो ये जो है सेरिबेलम जो होता है ये जो है शरीर के संतुलन का काम करता है एवं मेंडुला ऑब्लांगेटा जो होता है श्वसन, पाचन इत्यादि का काम करता है। तो ये कौन करता है? पश्च मस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम क्या करता है? जो शरीर के जो है मेमोरी कार्ड होता है सेरिब्रम। थाइमस बाहरी जो है ताप को, चोट को आदि का जो है आदि को महसूस कराता है। जबकि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? अंदर में जो है ताप हुआ या भूख, प्यास इत्यादि, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण करने का काम क्या करता है? तो प्रमस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का काम होता है। पोन्स जो है मस्तिष्क का ही एक भाग होता है जो किसको नियंत्रित करता है? तो यह श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु जो है वह कहाँ से निकलती है? तो मेरुरज्जु जो है वह मेंडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है। कहाँ से? मेंडुला ऑब्लांगेटा से मेरुरज्जु निकली हुई होती है। इससे जो है ये ब्रेन होता है, क्या होता है? शरीर के ब्रेन होता है और जो है यहाँ से क्या होता है? मेरुरज्जु निकली हुई होती है यहाँ से। तो यहाँ पे होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है जहाँ से क्या निकली हुई होती है? मेरुरज्जु निकली हुई होती है। अब है प्रकाश प्रारोह। प्रकाश प्रारोह जो है प्रारोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रारोह का प्रकाश की तरफ जो वृद्धि होता है वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन क्रिया कहलाता है। पौधे में एब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य होता है? तो देखो, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने का काम किसका होता है? ऑक्सिन का होता है। क्या होता है? ऑक्सिन होता है। ये ऑक्सिन का होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन का कार्य क्या करता है? ये होता है साइटोकाइनिन का कार्य होता है। वृद्धि संपादित करता है, यही होता है ऑक्सिन का काम। वृद्धि को जो है वह संपादित करता है। डेट इज यह पत्ता उत्ता जो झड़ता है उसका काम क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल का होता है। जबकि तने की वृद्धि, क्या पूछे थे? यदि तने की वृद्धि का काम पूछे तो तने की वृद्धि का काम क्या होता है? जिब्रेलिन का होता है। यह तने की वृद्धि करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से है? पौधे की वृद्धि से नहीं है, यानी पौधे की वृद्धि। ऑक्सिन क्या करता है? तो ऑक्सिन का काम होता है कि पौधे कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना। पौधे में कोशिकाओं के लंबाई के बढ़ाने का काम क्या करता है? ऑक्सिन करता है। जबकि जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन तने की वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। जबकि साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन करने का काम करता है तने में। लेकिन इसका जो है एब्सिसिक अम्ल का कार्य है कि जो है पत्ता जो होते हैं, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उसको गिराने का काम करता है। तो वृद्धि करने का काम नहीं करता। ये तीनों सही है, ये क्या है? गलत है। तो ये वृद्धि करने का काम नहीं करता है बल्कि पौधे के पत्ते को गिराने का काम करता है। तो 12 का क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट 13 कहता है आयोडीन के किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन तो जानते हैं हम लोग, आयोडीन थायरोक्सिन।
क्या है, थायरॉक्सिन के लिए जो है आवश्यक है। एड्रेनलिन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जो कहाँ पे होता है, तो किडनी के जस्ट ऊपर होता है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन हम लोग जान गए कोशिका के लंबाई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, जो क्या करता है, तो तुमको इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, यह रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इंसुलिन। इंसुलिन नेक्स्ट इंसुलिन के बारे में क्या है, इंसुलिन के बारे में कौन सा गलत है, इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है कौन गलत है, तो यह अग्नाशय से निकलता है, एक नंबर तो सही है, अग्नाशय से निकलता है। यह शरीर के वृद्धि एवं उसके जो है प्रवर्धन का नियमन करता है, शरीर के वृद्धि एवं प्रवर्धन का नियमन करता है, इसका काम शरीर के वृद्धि एवं प्रवर्धन का नियमन है, ये गलत है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियमन भी करता है इंसुलिन। इंसुलिन के अपर्याप्त स्रवण से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाता है, ये सही है, ये बी नंबर गलत है, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, बेमेल शब्द को चुनिए। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वह किससे निकलता है, तो हम लोग जानते हैं एड्रिलिन ग्रंथि से निकलता है, यहाँ पीयूष ग्रंथि थी, यही तो गलत हो गया, ये क्या है, गलत है। टेस्टोस्टेरोन विषम से निकलता है, सही है। एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है, ये भी सही है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट हो गया कि द्वार कोशिकाओं की आकृति जो है किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है, तो द्वार कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो कोशिकाओं में जल की मात्रा को यदि परिवर्तन कर दे तो वह बदल देता है। यह प्रोटीन संगठन से नहीं, ताप से भी नहीं बदलता है, और केंद्रक की स्थिति के कारण भी यह नहीं बदलता है, बल्कि जल की मात्रा के परिवर्तन से यह बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि का कारण क्या है, प्रतान की वृद्धि के किसके कारण होती है, प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है, तो क्या है, कोशिका में जो है कोशिका के प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव से, गलत हो गया। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, ये भी गलत हो गया। प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होता है, ये सही है, सी नंबर क्या है, सही हो गया। प्रतान की उन कोशिकाओं में जो तीव्र विभाजन के कारण अवलंब से संपर्क में रहते हैं, नहीं, जो दूर में रहते हैं उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नेक्स्ट है कि प्राग नलियों की अंडाणु की तरफ जो है वृद्धि किसके कारण से होती है। प्राग नलियों में जो है अंडाणु की तरफ जो वृद्धि होती है वो क्या होता है, रसोनुवर्तन होता है, और प्रकाश की तरफ जो वृद्धि होता है वो प्रकाशानुवर्तन होता है, क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण से होती है, प्रकाश अनुवर्तन के कारण होता है। जो अंडाणु की तरफ होता है उसको क्या कहता है, अंडाणु की तरफ जो वृद्धि होता है उसको हम लोग कहते हैं रसोनुवर्तन कहते हैं। पौधे पर से परिपक्व पत्तियां और फलों का झरना, अभी बता दिए थे, फलों का झरना एवं जो है पत्तियों का झरना किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है कि तंत्रिकाओं आवेग के संप्रेषण के संबंध में कौन सही है, तंत्रिकाओं के आवेग के संप्रेषण, डेट इज आवेग जो है वह कैसे जाता है, तो तंत्रिका आवेग जो है वह डेंड्राइन छोर से एक्सन छोर की तरफ जाता है, नहीं, ये तो गलत है, डेंड्राइन छोर से एक्सन छोर की तरफ नहीं जाता, ठीक है। डेंड्राइन छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रासायनिक उत्सर्जन होता है, ठीक है। डेंड्राइन छोर पर विद्युत आवेग के कारण एक रासायनिक उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन में उसी प्रकार के विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, तो बी नंबर क्या है, सही हो गया। एक न्यूरॉन के एक्सन छोर से निकलने वाला रसायन सिनेप्स को लांग जाते हैं, नहीं, सिनेप्स को कैसे लांग जाएगा, ये होता है यहाँ पे, ये जो जुड़ा हुआ होता है, ये एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ होता है इसी को सिनेप्स कहते हैं, इसको लांग कैसे जाएगा। नेक्स्ट है, एक न्यूरॉन विद्युत आवेग को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही संप्रेषित करता है बल्कि पेशियों और ग्रंथियों तक भी संप्रेषित करता है, ये भी नहीं हो गया, ये जो है इसका काम नहीं है पेशियों तक संप्रेषित करने का काम, तो बी नंबर क्या है, आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अनैच्छिक क्रिया का जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं क्या, मेंडुला मेंडुला मेंडुला, लेकिन कौन सा मेंडुला? तो ये जो है पस मेंडुला जो होता है, पस मस्तिष्क का जो मेंडुला होता है वो उसका काम क्या होता है, जो है अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है? जो अपनी इच्छा से, हम लोग की इच्छा से नहीं होता है वो कौन सी नहीं? वमन की क्रिया अनैच्छिक है। लाल श्रवण अपने आप होता है, हम लोग की इच्छा से होगा नहीं। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, जबकि च्रवण जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, हम लोग पे उपलब्ध है। मन करेगा तो खाएंगे तो चबाएंगे, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो वो भी ठीक है। तो ये च्रवण जो है क्या है, अनैच्छिक क्रियाएँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तब वह क्या नहीं कर सकता है? तो क्या है, सेब और आइसक्रीम का स्वाद पता चल जाएगा, स्वाद है। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाता है, सुगंध जो लेता है उसमें विभेद यह नहीं कर पाएगा। तो यही नंबर क्या है, गलत हो, ये जो है ये क्या है, में विभेद नहीं कर पाता, यानी बी सही है। बी क्या है, सही है। लाल प्रकाश का हरे प्रकाश में भेद तो कर पाएगा, ये गलत है। उसके बाद गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु में विभेद ये भी कर पाएगा, लेकिन जो है स्वाद में उसके गंध में जो है विभेद है ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कौन सा सही है, बी नंबर सही है आंसर, ठीक है। 25। अब नेक्स्ट आ गया क्या है, 25। अब 25 आ गया, तो इसमें क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइन। इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइन। यहाँ जो ये बीच में जो है काला रंग का है इसको कहते हैं केंद्रक, और ये जो है केंद्रक के चारों बगल जो ये फैला इसको कहते हैं हम लोग क्या है, कोशिकाएं। और ये यहाँ से यहाँ तक कहलाता है क्या, एक्सोन। ये का जो है ये है क्या है तुमको, एक्सोन तंत्रिकाएं लास्ट का। और ये जो होता है ये जुड़ा हुआ है जिसके कारण जो है यहाँ पे छोटी छोटी, इसको कहते हैं हम लोग क्या है, साइनेप्स कहते हैं। क्या है, साइनेप्स। तो सूचना का प्रवाह हम लोग देख लिए थे, क्या होता है, डेंड्राइन से निकलता है, डेंड्राइन से निकलकर पहला डेंड्राइन से जो है कहाँ पे जाता है, साइनेप्स होकर जो है, डेंड्राइन से निकलकर जो है वह साइनेप्स होकर, तो ये क्या है, डेंड्राइन से निकलेगा। डेंड्राइन से निकलकर जो है कोशिका जो है कोशिकाएं में जाएगा, कोशिकाएं से यहाँ पे आएगा तुमको एक्सॉन, एवं इसको कहते हैं क्या, एक्सॉन छोर। इसी एक्सॉन छोर से फिर ये जो है डेंड्राइन में जाएगा, डेंड्राइन से फिर कोशिका में, कोशिका से फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से एक्सॉन छोर से होते हुए क्या करेगा, तंत्रिका छोर। इसी को तंत्रिका छोर कहते हैं, या एक्सॉन टर्मिनल इसी को कहा जाता है। तंत्रिका छोर से जो है ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। तो सी नंबर क्या है, सही है। ये क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो है एक्सन छोर से फिर जो है एक्सन छोर से फिर एक्सन में, एक्सन से फिर जो है कोशिकाएं में, कोशिकाएं से जो है फिर जाएगा जो है डेंड्राइन में, डेंड्राइन से फिर डेंड्राइन में। ये तो गलत हो गया। ये भी वही है उल्टा, कि जो है यहाँ पे डेंड्राइन से जो है एक्सन छोर पे जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पे भी जो है, यहाँ भी वही है, यहाँ पे क्या है, एक्सन छोर से एक्सन छोर में जाएगा, नहीं, ये भी गलत है। तो सी नंबर क्या है, सही हो गया। नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह पदार्थ की आवश्यकता होती है, लौह की आवश्यकता नहीं होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। यही तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियमन करता है, सही है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है वह थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, सी नंबर भी सही है। थायरोक्सिन को थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये भी सही है। करा कौन सा सही नहीं है, तो ए नंबर। तो ए नंबर क्या है, गलत है। तो आंसर कौन सी हो गया, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है, बौनेपन का कारण क्या है? बौनेपन, हम लोग जो बौना रह जाते हैं, यानी कि कोई छोटा रह जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन कारण है कि वृद्धि हार्मोन की कमी, यानी वृद्धि हार्मोन की जिसमें कमी हो जाएगा वह बौना रह जाएगा, वृद्धि हार्मोन की जिसमें अधिकता होगी वह अधिक बड़ा हो जाएगा। जबकि एड्रेनिन है भैया, एड्रेनिन का काम क्या है, तो इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, लरो उरो हार्मोन कहते हैं। जब लड़ाई उड़ाई के समय में जो है अचानक आता है और गुस्सा दिलाकर फिर ऑटोमेटिक चल जाता है, इसलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। थायरोक्सिन जो है यह आयोडीन को जो है, आयोडीन थायरोक्सिन में जो है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि यौवनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन मुख्यतः किस किस स्राव से होता है? तो वृषण में एस्ट्रोजन जो है वृषण से नहीं अंडाशय से, एस्ट्रोजन जो है वह अंडाशय से होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन वृषण से होता है। यहाँ पे गलत दे दिया। एड्रीन गलती से एस्ट्रोजन एड्रीन से नहीं निकलती है, एड्रीनल से एड्रीनालाइन ग्रंथि जो है एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जबकि अंडाशय से एस्ट्रोजन। ये क्या है? सी नंबर सही है। थायराइड जो है थायराइड ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, नहीं, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए सलाह दिया। ऐसा क्यों कहा? कि उसका जो है रुधिर चाप कम होता है, रुधिर चाप कम होने से इंसुलिन में कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या है? गलत हो गया। उसके हृदय स्पंदन की दर बढ़ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वह गलकंड नामक रोग से पीड़ित है। गलकंड नामक पीड़ित से मतलब जो है यहाँ थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन की कमी होगा, यानी आयोडीन की कमी होगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके रुधिर में शर्करा के स्तर का जो है स्तर का बढ़ जाना, अधिक हो जाना, चूँकि इंसुलिन जो है शर्करा के स्तर को ही नियंत्रित करता है, तो यही डी नंबर क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है कि पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है, महिला में जो है एस्ट्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी से अयुग्मित होता है? यानी सभी जो है जोड़ा में पाया जाता है, लेकिन कौन सिंगल पाया जाता है? एड्रीनल जो है एड्रीनल ग्रंथि जो है दुगो होता है, चूँकि किडनी दुगो होता है, दोनों किडनी के ऊपर में होता है। वृषण भी दुगो होता है हम लोग में, जबकि अंडाशय महिला में दुगो अंडाशय होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मात्र एगो होता है। तो ये सिंगल वाला कौन सा सही है? ए। तो ये भी डबल होता है, ये भी डबल होता है, ये भी डबल होता है, लेकिन सी नंबर क्या होता है? सिंगल पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, इसीलिए सी क्या है? सही है, सी सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि दो न्यूरॉन के बीच के जो है वह संगम स्थलों को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये जो दो ऐसे न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन से जो है नीचा से निकलता है, और ये दो जुड़ा रहता है, ये दो ऐसे करके जो जुड़ा रहता है, इसी को तो साइनेप्स कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। मानव में जैव क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मानव में जैव क्रियाओं का नियंत्रण जो है वह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र से होता है, अंतःस्रावी तंत्र से होता है। तो ये 33 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। जय हिंद।